हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके नीट और आईआईटी में आए हुए हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। तो बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, Al2O3 इज रिड्यूस बाई इलेक्ट्रोलिसिस एट लो पोटेंशियल एंड हाई करंट if इतना एम्पियर करंट is passed through molten Al2O3 for 6 hours, what mass of aluminium produce? तो बेटा सबसे पहले देखो क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर, आपसे पूछा जा रहा है मास ऑफ एल्यूमिनियम, और आपको यहां पर एन फैक्टर पता है कितना होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम हमें मिलता है Al 3 प्लस में, तो इसमें कितना हो गया आपका एन फैक्टर हो गया 3। ऐसे हम बात करें इसके अंदर आई कितना है, करंट आपको गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर, और आपको यहां पर टाइम गिवन है टी है आपका 6 इंटू 60, ये सेकंड में कर लिया हमने, आर्ट्स में था सेकंड में कर लिया। ठीक है बेटा, एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में गिवन है एल्यूमिनियम का कितना है 27। अब बस एक बात हमें देखना है इसके अंदर, फॉर्मूला क्या था हमारा, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आप इस पे करेंगे वो कैसे करना है, हमें एक फॉर्मूला यूज करना है बस, Q/F इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है इस पे तो वो देखें आप, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उस पर सब बताया गया है। Q/F इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, मोल इंटू एन फैक्टर, और यहां बात मोल की नहीं हो रही है, यहां जो बात हो रही है वो मास की हो रही है, तो मोल को कन्वर्ट कर लो मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन फैक्टर, तो यही Q/F इज इक्वल टू दिस। पूछा जा रहा है आपसे मास, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इंटू A अपॉन NF, और Q को हम लिख सकते हैं I इंटू T इंटू एटॉमिक नंबर N इंटू F। अब क्या करना है, अब हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि I कितना था हमारे पास, I हमारे पास था 4 इंटू 10 की पावर 4, टाइम था हमारे पास 6 इंटू 60 सेकेंड में, और यहां हमारे पास था N कितना था 3, और यहां पर ये था आपका 96500 फैराडे कांस्टेंट। अब जो भी आंसर आए सॉल्व करके बताना। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई आपके, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस एक बात याद रखनी है, जो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे वो क्या थे, सिंपल कुछ फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे पहले भी, और वही फॉर्मूले में अप्लाई करने हैं इसके अंदर। ये एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। Q/F इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। जिसको नहीं याद है वो दोबारा देख लो, मैंने बताया था Q/F इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, और एक फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारे पास मोल इंटू एन फैक्टर। मोल क्या होता है, मोल आपका होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन फैक्टर, तो एज इट इज लिख दिया। और क्या होता है मोल, मोल आपका होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, एन फैक्टर लिख दो। और मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है 22.4 लीटर एट STP। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले दोबारा देख लो, इसी पे सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पास फॉर 5 आवर थ्रू अ मोल्टेन मेटल सॉल्ट, डिपॉजिट 22.2 ग्राम मेटल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज। यहां पर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एन फैक्टर। तो यहां पूछा क्या जा रहा है आपसे, एन फैक्टर पूछा जा रहा है। आपको M कितना गिवन है, M गिवन है 22.2 ग्राम, और आपको यहां पर करंट कितना है, करंट है यहां पर 5 एम्पियर, और हमारे पास टाइम है 3600, इसको हमने सेकंड में कर दिया। ठीक है बेटा, अब हमें पता है Q/F इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, यहां बात आपका मोल इंटू एन फैक्टर,
मैं आपको ये बात समझ में इसलिए लिख रहा हूँ, वरना आप यहाँ डायरेक्ट मास लिख सकते थे। और मोल को कन्वर्ट करेंगे आप मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू एन फैक्टर, ठीक है बेटा, Q अपॉन एफ। तो आप देखो ध्यान से, हमें यहाँ निकालना है एन फैक्टर, तो ये Q बराबर हो जाएगा आपका I इंटू टी, यहाँ पर आपका आ जाएगा एटॉमिक मास, या आपका फैराडे कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा मास। इन सब की वैल्यू रखें आप। I कितना था हमारे पास, I था हमारे पास 5 एम्पियर, टाइम हमारे पास है 5 इंटू 3600, और यहाँ पर आपका फैराडे कांस्टेंट 96500, और मास हमें यहाँ गिवन है 22.2 ग्राम। सॉल्व करो इसे, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। और सॉल्व जरूर करना है इन सबको, ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट, अब क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट करंट इज पास्ड फॉर 0.25 सेकेंड फॉर द डिपोजिशन ऑफ वेट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, कि हम कितनी देर तक, हम कितना करंट 0.25 सेकेंड तक पास करवाएं कि जो आपका मास डिपॉजिट हो वो बराबर हो आपके Z के बराबर। और हमें फॉर्मूला पता है कि मास डिपॉजिट इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। क्या बोला जा रहा है आपसे कि जो मास की वैल्यू हो वो Z के बराबर हो जाए, यानी कि M की जगह रख दिया आप Z इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, ये गया आपका 1 इज इक्वल टू क्यू, क्या होता है आपका I इंटू टी हमें गिवन है, तो I आपका आ जाएगा 1 अपॉन 0.25, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 4 एम्पियर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आपके। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मास डिपॉजिट हो वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की बराबर ही हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें आप, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इट इज डिजायर टू ऑब्टेन हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एट STP, व्हाट शुड बी द करंट पास। क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपके। आपसे कहा जा रहा है कि कितना करंट हम पास करें एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, कि जो हाइड्रोजन रिलीज हो वो कितना हो आपका, वो हो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो पूछा क्या जा रहा है इसके अंदर, सबसे पहले लिखो पूछा गया आपसे क्या, आई पूछा गया, समझ में आया यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो ध्यान से, हमें क्या क्या गिवन है, और हमें गिवन है हाइड्रोजन, और मैंने बताया था हाइड्रोजन का फैक्टर 2 होता है। हमें यहाँ गिवन है वॉल्यूम कितना है बेटा 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। टाइम कितना गिवन हमें, पर सेकंड की बात हो रही है तो मतलब 1 सेकंड, ठीक है बेटा। और हमें कुछ गिवन है इसके अंदर, कुछ नहीं, अब ध्यान से देखो, हमारे इसके अंदर बस सेम चीज Q अपॉन एफ इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल, अब यहाँ मोल हमें मास के टर्म्स में नहीं लिखना, मोल को हमें करना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो V अपॉन वी एम इंटू एन फैक्टर, तो Q अपॉन एफ इज इक्वल टू V अपॉन वी एम, ठीक है बेटा। Q क्या था आपका, Q था आपका I इंटू टी अपॉन एफ इज इक्वल टू V अपॉन वी एम इंटू एन फैक्टर। I हमें निकालना है, तो I हो जाएगा आपका V कितना था, V हमारे पास है 1 ml, एन फैक्टर हमारे पास है 2, F 96500, और Vm आपका होता है 22400 ml। हम जानते हैं Vm कितना था हमारा, Vm था 22.4 लीटर, हमने इसको ml में कर लिया, और T कितना है आपका 1, तो यहाँ पर आपका I की वैल्यू आ जाएगी 8.6। सॉल्व करना यही आनी चाहिए। तो बेटा ये बात समझ में आ गई आपके, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। हमें यहाँ पर I पूछा जा रहा था, एन फैक्टर हमें पता है हाइड्रोजन का 2 होगा, वॉल्यूम कितना है आपका 1 ml, टाइम कितना है 1 सेकंड। ये कहाँ से पता चला हमें, ये हमें यहाँ से पता चला। बेटा क्लियर हो गई इतनी बात, ये सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन आपका है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया दिस। एरिया कितना गिवन है बेटा, हमें एरिया गिवन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर।
बाई पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। आई कितना गिवन है हमें, आई हमें गिवन है 0.2 एम्पियर, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। टाइम हमें गिवन है 3 × 3600 सेकेंड। कैलकुलेट द थिकनेस, हमें थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, जो सिल्वर डिपॉजिट होगा उसकी थिकनेस कितनी होगी वो पूछी जा रही है हमसे। ठीक है बेटा, और डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी गिवन है हमें 10.47। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके। हमें थिकनेस निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इस चीज को। सबसे पहला काम ये करना है, डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा आपका मास। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम आपका होता है एरिया इंटू थिकनेस। तो डेंसिटी आपका हो गया मास एरिया इंटू थिकनेस। तो अगर आपको थिकनेस निकालनी है, थिकनेस आपको पता करना है, तो थिकनेस क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन मास। बट हमें क्वेश्चन में मास नहीं गिवन है। अब मास कैसे निकलेगा बेटा, फैराडे लॉ से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, हमें पता है Q अपॉन एफ इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। Q कितना है हमारे पास, अब देखो ध्यान से, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल को हमने क्या करना है, मास के टर्म्स में करना है, मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन फैक्टर। Q अपॉन एफ, मास निकालो ऐसे बेटा, मास हो जाएगा आपका, मास कितना हो जाएगा, मास आ जाएगा आपका Q इंटू ए इंटू एन फैक्टर अपॉन एन एफ। तो बेटा देखो ध्यान से, m इज इक्वल टू Q कितना है हमारे पास, Q होता है I इंटू टी, आई है 0.2, टाइम है हमारे पास 3 × 3600, और हमारे पास n है कितना, किसकी बात कर रहे थे हम, सिल्वर की। सिल्वर आपका होता है Ag प्लस एन फैक्टर हो गया इसका 1, और फ्राडे कांस्टेंट इसका हो गया आपका 96500। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ये जो भी इसका आंसर आएगा, मास आ गया, मास को आप यहाँ लगाएंगे, थिकनेस आ जाएगी। ये आईटी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करो और समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। डेंसिटी की गिनती आपको, डेंसिटी हम जानते हैं थिकनेस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन मास। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, एरिया में क्वेश्चन में गिवन है, मास हमने निकाल लिया बस यहाँ से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज्ड कैन कंप्लीटली बर्न टू 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। ठीक है बेटा, समझो अब इस चीज को ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा क्या कहा गया इसके अंदर, आपसे कहा गया कि कितनी देर तक हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें कि उसमें से इतनी ऑक्सीजन रिलीज हो जो इतने ग्राम डाइबोरेन को कंप्लीटली बर्न कर दे। हमें देखें यहां पर हमें मास ऑफ डाइबोरेन कितना है, मास ऑफ B2H6 गिवन मास कितना है हमारे पास 27.66। अब हम बात करने वाले हैं मोलर मास, मोलर मास ऑफ B2H6। ये हो जाएगा बेटा आपका, बोरॉन का कितना है 10.8, 2 इंटू 10.8 प्लस हाइड्रोजन कितना आपका 6। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आपका 27.66 आ जाएगा। मोल्स निकालोगे इसके, मोल्स आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो ये आपका आ जाएगा बेटा कितना 27.66, 27.66 आंसर कितना आएगा 1। यानी कि एक मोल B2H6 को जलाने के लिए, B2H6 का कंबशन करने के लिए हमें कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, पहले ये देखना है हमें। ये बेटा बात समझ में आई, इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास बोरेन के, डाई बोरेन के कितने मोल हैं, कितने हैं हमारे पास 1 मोल। अब जब एक मोल B2H6 को आप जलाओगे, इसका कंबशन करोगे, तो यहाँ क्या बनेगा आपका B2
O3 प्लस H2O। बैलेंस कर दो बेटा इसको, यहाँ कितना आ जाएगा 3, क्लियर। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 3। तो 1 मोल B2H6 का कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए बेटा हमें, ऑक्सीजन चाहिए हमें 3 मोल। यानी कि हम इतनी देर तक हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें कि हमें 3 मोल O2 मिल जाए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने क्या देखा, मोल्स कितना है, मोल ऑफ O2 कितना चाहिए मुझे, मोल्स चाहिए कितना 3, और जब O2 के मोल्स मुझे गिवन है, मैंने बता रखा है, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका, एन फैक्टर होगा 4। और हम जानते हैं, अब जानते देखो, Q अपॉन एफ इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, Q अपॉन एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर, और मोल मुझे कितने गिवन है 3 मोल, और मुझे एन फैक्टर पता है कितना है 4। और आपका ये क्या था, ये Q आपका था I इंटू टी, Q आपका था I इंटू टी, ये हो गया अपॉन एफ, मोल्स इंटू एन फैक्टर। हमें निकालना है क्या है बेटा, यहाँ पर निकालना है हमें टाइम, टाइम आपका हो जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर इंटू एफ अपॉन आई। तो ये आपका मोल कितना था, मोल था 3 मोल, एन फैक्टर था 4, ये 96500, और आई था आपका 100 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन था आपका 2018 का। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपसे कहा गया कि इतने ग्राम B2H6 का कंबशन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, तो हम कितनी देर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें कि हमें वो ऑक्सीजन मिल जाए। तो हमने क्या देखा, इतना ग्राम था, मतलब मोल कितना हो गया, मोल आपका हो गया 1। तो 1 मोल के लिए फिर हमने देखा 1 मोल के लिए हमें कितना चाहिए था 3 मोल O2, यानी कि हमें मोल्स ऑफ O2 कितने लिबरेट करवाने थे 3 मोल। तो जो मोल लिबरेट करवाना था वो कितना था 3 मोल। और हमारे पास एन फैक्टर पता है O2 का, मैंने बताया था जब भी O2 के मोल या O2 का मास गिवन होगा तो एन फैक्टर 4 होगा, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। और अगर वाटर का मास गिवन होता है तो हम एन फैक्टर 2 लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करें आप। अब इस क्वेश्चन को देखो, डिपॉजिटेड द वेट ऑफ सिल्वर बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP। समझो बेटा ध्यान से क्या कह दिया गया, डिपॉजिट द वेट ऑफ सिल्वर, यानी कि हमें मास ऑफ सिल्वर, हम सिल्वर के मास की बात कर रहे हैं, और डिस्प्लेस क्या हो रहा है आपका O2। तो यहाँ सिल्वर की बात भी हो रही है, सिल्वर के मास की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, और O2 के वॉल्यूम की बात हो रही है। तो जब भी 2 की बात होगी, तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 की बात होगी, एक 2 अलग मेटल हो, 2 अलग मेटल हो आपके, या फिर आपके एक मेटल और एक गैस हो, आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, ये आपका होता है मोल इंटू एन फैक्टर, ये भी हो जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर। मोल क्या होगा, इस केस में आपकी मास की बात हो रही है, मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन फैक्टर। और ऑक्सीजन की बात, ये O2 की हम बात कर रहे थे, ये सिल्वर की हम बात कर रहे थे, और इसका कितना होगा आपका V अपॉन VM इंटू एन फैक्टर। ठीक है बेटा, मास, हमें इसका मास निकालना है, और हमें इसका एटॉमिक मास पता है कितना होता है 108 होता है, एन फैक्टर पता है 1 होता है। कितना वॉल्यूम लिबरेट हुआ इसका बेटा 5600 ml, और मुझे ये पता है 2400 इतना ml आपका ये होता है VM की वैल्यू। एन फैक्टर कितना O2 का 4। तो इसको आप सॉल्व करें, m आपका सिंपली m निकल आएगा आपका, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 108। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। जब भी हमें 2 की बात होगी, चाहे वो एक ही सेल में 2 की बात हो या 2 अलग सेल में बात हो, हमें हमेशा दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रखना है। ये क्वेश्चन नीट, मेंस, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमयू बीटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करें आप। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al3+ solution by a certain quantity of electricity
द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट STP फ्रॉम H प्लस आयन इन सोल्यूशन बाई सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंबा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बात हो रहा है एल्यूमिनियम के मास का और दूसरी बात किसकी हुई थी आपके वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दो की बात हो गई। तो करना क्या था बेटा, करना ये था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन पूछेगा जा रहा है आपसे, तो यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं और बराबर रख दे रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो देखिए क्या था आपका मोल इंटू एन फैक्टर, ये भी था आपका मोल इंटू एन फैक्टर। अब इसके मोल की बात किसमें हो रही है बेटा, वॉल्यूम में हो रही है, तो V अपॉन VM इंटू एन फैक्टर। इसके मोल्स की बात हो रही है मास में, मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन फैक्टर। तो V देखो, V पूछा जा रहा है आपसे, VM कितना है 22.4 लीटर। एन फैक्टर कितना है बेटा, एन फैक्टर हाइड्रोजन का 2 होता है, मैंने बताया था आपको। इसका मास कितना है 4.5 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है इसका 27, एन फैक्टर होता है 3। तो V इजिकल टू आपका 4.5 इंटू 3 इंटू 22.4 27 इंटू 2, जो भी इसका आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, इससे सिंपल ट्रिक, इससे सिंपल तरीका नहीं मिल सकता आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन है ये। ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर 5.6 लीटर ऑफ H2 लिबरेटेड एट कैथोड, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड विल बी। बहुत सिंपल सी बात है, तो ध्यान से देखो, सेम काम करना है मुझे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 बराबर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, क्या था मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल V अपॉन VM, दोनों की बात जो हो रही है आपकी वो V अपॉन VM, दोनों की बात वॉल्यूम की हो रही है, VM से VM कैंसिल। इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे V, इसका एन फैक्टर कितना है बेटा 4, इसका एन फैक्टर, ये वॉल्यूम कितना था हमारे पास 5.6 लीटर, एन फैक्टर कितना है H2 का 2, तो ये आपका हो जाएगा V इजिकल टू 5.6/2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। और अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, वो बेसिक था फैराडे लॉ का, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नीट में, मेंस में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे।